राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम भक्ति बिहार में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं बरसाना के गहवर वन में, जो कि किशोरी जी का राज स्थली और निवास स्थली था। तो आइए हम गहवर वन में यहाँ के पुजारी जी से यहाँ के बारे में और यहाँ के इतिहास के बारे में जानते हैं कि गहवर वन का क्या है महत्व। और परम भक्ति ये राधा रानी का दरबार है। यहाँ पे राधा रानी भगवान से मान करके बैठी है, नाराज होकर के बैठी है। इनकी मनाने के लिए भगवान प्यारी श्याम सुंदर नाराज होकर के मान कर करके, नाराज का मतलब मान, उस पर्वत में जाके बैठी है। स्थल को मान मंदिर मानगढ़ कहते हैं। यहाँ एक रेल लगी हुई है। ये मान मंदिर नया बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने 600 करोड़ रुपया दिया है। 600 करोड़ 600 करोड़ 600 करोड़ रुपया दिया है योगी आदित्यनाथ जी ने। और योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे 3 दफे आ चुके हैं इस गहवर वन में। तो मैं आपको यहाँ का लीला बताने जा रहा हूँ। बड़े प्रेम से सुनेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। देखिए कि राधा रानी भगवान से नाराज क्यों है। यहाँ में इसको कहा कर रहा है कि राधा रानी और भगवान प्यारी श्याम सुंदर गहवर वन की लता पताओं में अपनी अपनी मुखारविंद को श्रृंगार करें, जैसे हमारी माता बहन करें। या कुछ 16 श्रृंगार बोलो जाए। क्या बोलते 16 श्रृंगार। तो राधा रानी एक दिन प्यारी श्याम सुंदर से कहने लगी, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार तो हम रोज करें, आज एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार है वेगो। राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके। उन्ना कबहू टालो, उन्ना कबहू टाल सके। हाँ कियो, हाँ करने की पश्चात हम तुम या कुछ शीशा दर्पण बोले, जो अपनों मुखारविंद देखे। भगवान कभी शीशे में मुखारविंद नहीं देखते। भगवान प्यारी श्याम सुंदर और राधा रानी ने एक ही हाथ में ये लता पतान को पत्ता लियो है। इनको हम पेट वट नहीं बोलते। ब्रजभूमि ब्रजमंडल में ये लता पता बोली जाती है। आपके यहाँ पे पेट वट बोलते होंगे, लेकिन ये भैया यहाँ पे तो लता पता है सभी। एक बार बोलो प्रेम से राधे राधे, बोलो राधा रानी की। अब राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से कह रही है, प्यारी अपनो अपनो श्रृंगार को हम रोज करें, आज एक दूसरे को परस्पर श्रृंगार है। तो राधा रानी की आज्ञा को भगवान प्यारी श्याम सुंदर कबहू टाल ना सके। और ना कबहू टालो और ना कबहू टाल सके। हाँ कियो, हाँ करने की पश्चात शीशा दर्पण में मुखारविंद नहीं देख रहे। एक ही हाथों में लता पताओं का पत्ता लिया, पत्ते पे मुखारविंद देख रहे हैं। और एक ही हाथ से परस्पर श्रृंगार चालू हुए हुए। श्रृंगार को इनको प्रातः काल सुबह को चालू हुए हुए करते करते थोड़ा सा समय व्यतीत होने लगे। एक दूसरे को पूछने लगे कि पूछत सखी परस्पर बातें। राधा रानी को प्यारी श्याम सुंदर पूछ रहे हैं, ई श्यामा जो ही प्यारी जो कृपामयी दयामयी ही दीनमयी ही करुणामयी, एक बात तो बताओ ना, मैं आपकी मुखारविंद को श्रृंगार अच्छो कर रहा हूं या खराब कर रहा हूं। तो राधा रानी क्या कह रही है कि प्यारी अति सुंदर श्रृंगार है रे ओ है।
अति सुंदर है। यह श्रृंगार को वर्णन बखान में ना कर सकूं, अति सुंदर श्रृंगार है रे वो। और राधा रानी तो प्यारी श्याम सुंदर से पूछ रही है कि प्यारी आप मेरी काजी तो बताओ ना, मैं आपको श्रृंगार अच्छे कर रही हूँ खराब कर रही हूँ? तो प्यारी श्याम सुंदर का कह रही, बड़े ध्यान से सुनिए कि बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर राधा रानी का है, बहुत सुंदर प्यारी श्याम सुंदर का है। एक दूसरे को कोई वर्णन बखान नहीं कर पा रहा हूं। अब तो श्रृंगार करते करते दोनों को शाम हो गई। बेटा जावे में 2 मिनट हो गया। श्रृंगार करते करते दोनों को शाम आ गई। श्रृंगार पूरो भयो तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछ भी लगी, प्यारे मेरो मुख नीको कि तेरो मुख नीको? नीको मतलब सुंदर अच्छो। आप वर्णन करो, महिमा गाओ, मैं कौन कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? श्रृंगार दोनों को पूरो ही गए हो। ठाकुर जी दोनों हाथ जोड़ने के रहे हैं, हे श्यामा जी, हे प्यारी जी, हे करुणामयी, हे दयामयी, हे दीनमयी, आपके मुखारविंद को वर्णन मैं कभी ना कर सकूं। तो राधा रानी प्यारी श्याम सुंदर से पूछ भी लगी, प्यारी ऐसी क्या बात है, वह बात को तो बताओ ना। तो प्यारी श्याम सुंदर का कह रही, श्यामा जी आप तो 64 कलासी अवतार हैं, 64 कलासी अवतार हैं, और मैं 16 कलासी अवतार हूं। आपकी तो चरणन को दास हूं, ये चरण सेवा आपकी कर सकूं, बाकी मुखार में निगो वर्णन कभी ना कर सकूं। राधा रानी को मने क्यों कर रहे हैं कि राधा रानी तो उम्र में भी बड़ी है कन्हैया से, और कलाओं में भी बड़ी है। उम्र में 11 महीना 15 दिन बड़ी है, 11.5 महीना बड़ी है। कलाओं में 64 कलाएं, 4 गुनी बड़ी है, 64 योगनी है। इनसे बढ़ के कोई देवी देवता भी नहीं है। अब राधा रानी काके भी लगी जिद करके हाथ पकड़ ली कि प्यारे आज आपको मेरी मुखारविंद को वर्णन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परस्पर श्रृंगार पहली बार भयो है। अब तो ठाकुर जी निधाम गहवर वन में चारों तरफ देख रहे हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। आज भी इतनों गहरों बने हैं ये, या जगह पे से एक दूसरे को ताली मार के भाग जाए ना, हाथों में ताली मार करके, कोई काऊ के हाथ में नहीं आवे। वो रात्रि में नहीं, मैं दिन की बात बोल रहा हूँ आपको। दिन में ऐसी ऐसी कुंजों में कुंज आज भी बनी है, आप अभी देख सकते हो। तो जब इनको ना कछु दिखाई दियो, ऊपर आकाश की तरफ देखने लगी। मंजू ने कहा सीखे कर, ऊपर आकाश की तरफ देख रहे हैं। इनको सुनकर गौराम मरी चंद्रमा नजर आ गए। जो चंद्रमा पूर्णमासी के दिन निकले, ये हमारी माता बहन दर्शन करे हुआ चंद्रमा को। और जो बुखार को वर्णन किया है, 12 महीने में एक पूर्णमासी आती है, उसको कहती है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा पर बुखार को वर्णन किया है गहवर वन धाम में। तो कहते रहे श्यामा जी को, ही श्यामा जी, ही प्यारी जी, ही कृपामयी, ही दयामयी, ही दीनमयी, ही करुणामयी, आपको बुखार में बड़ो तो सुंदर लग रहे हो, बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है। अरे ने भीतर घुसा कर, बड़ो निर्मल भी लग रहे हो है, और बड़ो शीतल भी लग रहे हो है, बड़ो बड़ो उज्जवल भी लग रहे हो। चंद्रमा निर्मल भी है, संसार से निरालो हो,
और चंद्रमा शीतल भी है, ठंडा भी बहुत है। चंद्रमा सूर्य नारायण गर्म है और चंद्रमा उज्जवल भी देता है, संसार के लिए रोशनी देता है कि नहीं, रात को पूरे संसार के लिए देता है। तो कह रही है कि श्यामाजू आपको बुखार बंदे या चंद्रमा जैसे सुंदर लग रहे हो है। यही बात पे राधा रानी नाराज हो गई, गुस्सा में प्यारी श्याम सुंदर से कहने लगी, प्यारी अरे क्यों मुझे चंदा कही, अरे सुन प्रिय नवल किशोर, ये तो घटते बढ़ते छिने घड़ी, जामे है कलंक अति जोर। प्यारे आपको कोई दूरी उपमा नहीं, आपको कोई दूरी उपमा नहीं, ये चंद्रमा की उपमा क्यों नहीं? चंद्रमा में तो दाग लगे है, ये दाग मुंह में क्यों लगायो है, ये दाग मुंह में क्यों लगायो है? एक प्राण को दे हमेशा संग में राजे ही, कबहू कहीं भी एक पल के गाजे अलग ना हुए। लेकिन चंद्रमा जैसे बुखार बिंद को वर्णन करवा करके और राधा रानी श्रृंगार स्थली को छोड़ करके गहबर बन रही, प्रथम बुखार बिंद ब्रह्माचल पर्वत में मान करके बैठ जाती है। स्थल को मान मंदिर मानगढ़ कहते हैं, जहाँ पे हमारे रमेश बाबा रहते हैं। बड़े दिव्य संत हैं, परमहंस हैं, परम मूर्ति है, अवतारी है। इन्हें अवतार लिया है जो हमारा तुम्हारे कल्याण कर रहे हैं। जब राधा रानी वहां पे मान करके बैठ जाती है तो प्यारी श्याम सुंदर बंसी बजाते हुए अकेली रह जाती। पंडित प्रतिदिन को समय अपने अपने घर को काम काज कर करके गहबर वन में साई काल में आवे को राधा रानी की सखियों, ये देखो सखियां खड़ी हैं, ये सखियां खड़ी हैं। तो सभी में बड़ी आठों सखियों में ललता सखियां खड़ी है। ये ऊंचे गांव वाली है, ये बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है। ये प्रधान सखी है राधा रानी की। क्या बोलते हैं, जैसे गांव का एक सरपंच होता है या गांव का प्रधान होता है, ये राधा रानी की प्रधान है। तो राधा रानी की सखी दूसरी रहती है, ललता सखी प्यारी श्याम सुंदर से प्यारी। ये बात तो बताओ, आज आपने कैसी लीला करी कि आप तो केवल जोड़ी सरकार एक प्राण दो दिन हमेशा संग में राजे, हमारी राधा रानी हमको तो नहीं दिखाई दे रही। ठाकुर जी बता भी नहीं सकी हो, आज आपकी राधा रानी तो मान करके बैठी है। अब इनको मैं मनाऊं कैसे, यह मान को कैसे छोड़ेंगी, मेरे पास में कोई उपाय नहीं है। तो ललिता सखी बड़ी चतुर है, होशियार है। ठाकुर जी को उपाय बताने लगी, प्यारी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी राधा रानी बड़ी भोली वाली है। किसी छोटा सा बच्चा भी यहाँ बैठा था ना, आपने देखा, भोला वाला। हमने तो बच्चे बहुत उत्पात करते हैं, हाँ, लेकिन फिर भी वो उत्पात नहीं किया। ऐसी राधा रानी हमारी और तुम्हारी। राधा रानी को सबकी है भैया। तो राधा रानी कह रही सखियों, मैं तो मान करके बैठी हूँ, अब मैं क्या करूं? तो ललिता सखी उपाय बताने लगती है कि प्यारी आप एक काम करो कि हमारी राधा रानी मान करके बैठी है, मैं वो आप मनाओगे कैसे? में मनावेगी काजी। दूसरी बुखार में ब्रह्माचल पर्वत में जा रहे हो और वहां पे जाकर के
इन लता पतान को, इनको पहले वक्त नहीं बोलना, ये ब्रजभूमि में लता पता बोली जाती है। इन लता पतान को ब्रज जनन को, ब्रज जन हम हो गए, वो हमने कोई अच्छो कर्म कियो भैया, हमको यहाँ ब्राह्मण घर में जन्म मिल गया। और ब्रजवासी को, आप हो गए ब्रजवासी, अगर एक रात रुक गए ना, एक रात भी रुक गए या एक घंटे भी रुक गए तो आप ब्रजवासी हो गए। आप हो ब्रजवासी, हमें ब्रजजन। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि सखियों, ब्रज जनन को, ब्रजवासी को, आज मैं इनको सबको मोर बना रहा हूं, मोर, और इनके बीच में स्वयं मोर बन जाऊं। तुम्हारी राधा रानी मोर सबसे प्रिय और प्यारी लगे, आज हमको मोरन को नृत्य दिखा दे, हो सके मोर नृत्य देख के या मान को तो जरूर छोड़ देंगे। कितनों कह करके भगवान प्यारी श्याम सुंदर भी या श्रृंगार स्थली को छोड़ जाते हैं, सामने पर्वत में पहुंच जाते, ऊपर में सामने देखो मोर कुटी, यहाँ से फोटो आ जाएगा, अभी बाहर से आएगा, मोर कुटी दिखाई देती है, मानगढ़ भी दिखाई दे रहा है, बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। जब राधा रानी की सखियां इस पर्वत में पहुंच जाती है तो राधा रानी को विनती करने लगती है, श्यामा जी, ही प्यारी जी, आप यहां मान करके बैठी हो और दूसरे पर्वत पे आज करोड़ों मोर नृत्य कर रहे हैं, चलो हम आपको नृत्य दिखाए गिला में, दर्शन कराए गिला में। राधा रानी कही लगी, हरी हरी सखियों, सुनो सुनो, मोर तो मेरी सबसे प्रिय और प्यारी, मोर नृत्य देखने में अवश्य चलूंगी, जरूर चलूंगी, पर बेचारी मोरन को कछु दानों पानी लड़ुआ पीड़ा चुहावे के काजे तो चाहिए, खाली हाथ में ना चलूंगी। सभी गोपी मिलकर के कह रही है कि श्यामा जी, हम आपकी कृपा से अपने अपने घर से एक थाल में सब कछु सजा के लाएंगे, या मैं जल की झाड़ी भी लाएंगे और थाला नला में रो भी ना कहूँ। लेकिन राधा रानी बड़े भाव से और सखियों के साथ में चलने लगती है। तो वहां पे सूरदास जी बैठे रहते हैं, सूरदास स्थलीय स्नानगढ़ में, तो सूरदास जी पहले पद को बोल देती कि एक समय श्री कुमारी राधिका, एक परिक्रमा कर लो इसे, एक समय श्री कुमारी राधिका ब्रह्मा चले पर्वत जाई, और नित्य मयूरन को देखने हृदय में उद्कंठा छाई, कि वहां मोर नहीं पाए, कि वहां मोर नहीं पाए, और ताई समय बजाए के बंसी और काना मोर बने आए। अब राधा रानी सखियों को बोल रही, अरे अरे सखियों, एक बात सुनो, अभी तो यहाँ पे एक भी मोर नहीं हो, अगर इतने मोर कहां से आ गए, कहां से आ गए, कहा हो ये, तो सभी सखी शांत हो जाती है, चुपचाप अपने अपने धन को ग्रहण कर लेती है और बैठ जाती है। तो श्यामा जो स्वयं अपने हाथ से दानों पानी चुभावे लगी, करोड़ों मोरन को दानों पानी चुभा रही, चुभाते चुभाते थोड़ा समय बीतते भी लगो तो प्राण सखियों को पूछने लगे कि सखियों एक बात बताओ, वो तो सब सुंदर है, बड़ी अच्छी है, बड़ा प्रिय नृत्य कर रहे हैं, धीरे धीरे खामे, धीरे धीरे पानी को पीने, परंतु इन करोड़ों मोरन में एक मोर के प्रति मेरे हृदय में कोई शंका नहीं रही है। एक मोर इनमें बड़ो अजीब है, बड़ो विचित्र है, बड़ो नटखट है, बड़ो चंचल है, बड़ो छलिया है।
ये कैसे हो रहे बुखार में से क्यों क्यों करे और बार बार यह शीश को मेरी चरणन में नमन कर जावे और जल्दी जल्दी खा जावे। सखियों को तो सबको मालूम है कि करोड़ों मोरों में एक मोर कौन सा है, कैसा है, क्योंकि उनका मीटिंग पहले हुआ है। राधा रानी का मीटिंग नहीं हुआ है, सखियों को मालूम है। इसलिए तो सभी गोपी मिलकर के कह रही है कि श्यामा जी हम तो आपकी अष्ट सखी हैं, मैं तो हमारी आपो ना। ऐसा हो जाए थोड़ा सबको रास्ता मिलना चाहिए, ऐसा हो जाए साहब से तो मैं तो आपो ना हमारी। ये मोर को जब आप नहीं पहचान सके तो आपके अलावा हम पर भी पहचान नहीं है सके। जब इतना कहा तो राधा रानी सभी गोपियों को कह रही है हरी हरी सखियों मैं तुम्हें आई ली तो पूछ रही हूँ ऐसो लगे आज कहूँ मेरी प्राण वल्लभ प्यारी श्याम सुंदर मेरी मनावे की काजे मोर तो नहीं बन गई। जब इतना कहा राधा जी ने तो राधा रानी ने कहकर के और भाव में लीन होकर के स्वयं भी मोरनी बन गई। राधा रानी मोरनी बन के मोर मुकुट को धारण करके प्यारी श्याम सुंदर से कहने लगी प्यारी अब मैं तू मम तू है जो गए और मैं मम तू एक प्राण है अब कोई ना कह सके कि हम दोनों एक आन है। ये प्यारी ना तो आपको पहचाने को और ना कोई मुझको पहचाने को। कौन तो राधा है कौन ही हमें कृष्ण है। अब दोनों तो राधा बने ही दोनों पे मोर मुकुट धारण है। प्यारी अब तो मोरा में हूँ मोरनी अब तू मोरा में हूँ मोरनी और हम बन गए दोनों ब्रज के मोर कि नृत्य करें दोनों की संग। की प्यारी मुझको तो मालूम नहीं आप ऐसी छलिया नटकर चंचल हो कि मोर स्वरूप धारण करके मेरी मान को छुड़ा देंगी। अभी मेरे मान को छोड़ दियो आपकी मोर लीला हो पूरी हो चुकी है। अब मोकू जल विहार करवाओ अपनी संग सहेली को जल विहार करवाऊंगी और राष्ट्र को रचाऊंगी। तो देखिए आप सामने में जाओगे दशमी चढ़ करके ये है कि गहवर वन कुंड राधा सरोवर इसके 3 नाम रख के मैं आपको बताऊंगा। और इसकी इस साइड पे जमीन के 8 फुट नीचे में एक राधा जी का राजमंडल है जहाँ पे राधा रानी आज भी रास करती है। साक्षात वो खुदाई में निकला है प्रकट हुआ है जमीन के 8 फुट नीचे में निकला है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे फलारी बाबा रहते नहारा गांव। क्या बोलना नहारा गांव। तो उनको राधा रानी ने एक सपना दिया था कि मेरे राजमंडल दबा हुआ है। उन्होंने एक कुंड है सामने में कुंड का जल लिया था और हम सब ब्रजवासियों को रोकित किया बोल भाई यहाँ पे कुछ खुदाई करना चाहते हैं सहयोग देंगे कि नहीं देंगे। तो हम सभी ब्रजवासियों ने हाँ किया बोल बाबा आपके साथ में हम सहयोग देंगे। तो खुदाई होता रहा 2 दिन खुदाई हुआ कुछ भी नहीं मिला। तीसरे दिन खुदाई कर रही थी तो 10:30 बजे पे सिंहासन प्रकट हो जाता है। आप उसका साक्षात दर्शन करेंगे अभी जा करके। जब 10:30 बजे सिंहासन प्रकट हुआ महाराज जी का आदेश हुआ कि भी खुदाई और होगा तो पूरा गोलराज समुद्रा भी निकला है। आज के समय में हम सीमेंट बजरी का काम कर लेंगे लेकिन वो भैया प्राचीन स्थली निकली है चूनी का बना हुआ है
चूने का। पहले चूने के मकान बनते थे। तो ऐसा है कि हम नहीं कह रहे आपको, आप इसका कहीं भी वर्णन लीला सुन सकते हैं। ये रासमंडल खुदाई में प्रकट हुआ है। यहाँ पे राधा रानी आज भी रास करती है। उसके पश्चात गहबर वन कुंड, राधा सरोवर और कृष्ण कुंड, इसके 3 नाम रखे हैं राधा रानी ने। गहबर वन कुंड क्यों रखी हुई? के भी लगी प्यारी, मेरी हरी भरी गहरी वन में ही बना दियो। राधा सरोवर क्यों रखो है? के भी लगी प्यारी, मेरी जल विहार करने के काजे बना दी, मतलब स्नान करना। हाँ, ऐसे अजय भैया एक परिक्रमा करते हैं अंदर का। और तीसरे शब्द कह रही है कि प्यारी तुमने तो प्राण से प्यारी प्यारी या बंसी से खोज के ही जो बना दियो। बोलिए गहबर वन धाम की, बोलिए राधा रानी की, बोलिए गहबर वन वाली की, बोलिए ऊंची अटारी वाली की, बोलो अलवेली सरकार की, कृपामयी सरकार की, दयामयी सरकार की, दीनमयी सरकार की, ब्रष्भान बुढ़ारी की, कीरत कुमारी की, साकरी गली वाली की, मोकुमल वाली की, दानगर वाली की, व्यासवन वाली की, मानवर वाली की। जय जय श्री राधे। तो हम गहबर वन से रमेश बाबा के जो एक ही पांडे जी हैं, सतीश पांडे जी, उनसे किशोरी जी के बारे में हम लोग गहबर वन में होली के अवसर पर ये बहुत सारी आध्यात्मिक जानकारियाँ हमको बहुत अच्छे ढंग से दिए सतीश बाबा जी ने। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।